पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। पढ़ने वाले 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि 1 दिसंबर 2025 से जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देशानुसार टैग के द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज होगी। इसलिए सभी अभिभावकों से आग्रह है कि अपने बच्चों को नियत समय पर विद्यालय भेजना सुनिश्चित करें। इसे अति आवश्यक समझें, अन्यथा जो छात्र अनुपस्थित रहेंगे। इस क्लिप से आपको क्या समझ में आया? इस क्लिप में अनाउंसमेंट किया जा रहा है, घोषणाएं की जा रही हैं, पब्लिक को अवेयर किया जा रहा है कि भाई 1 दिसंबर से 9, 10, 11, 12 और साथ ही साथ 1 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक के बच्चों का सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू किया जा रहा है। और अगर कोई बच्चा फिर भी स्कूल नहीं आता है तो उस बच्चे का नाम काट दिया जाएगा, उसका एग्ज़ाम फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, ऐसे बच्चों को एग्ज़ाम देने से वंचित कर दिया जाएगा। आखिर क्या है ये मामला और इसका जो स्टूडेंट्स हैं उन पर क्या असर पड़ने वाला? मैं आपको बता दूं कि देखिए, ऑनलाइन अटेंडेंस का मामला तो बहुत दिनों से चला आ रहा था। हालांकि इसको अभी तक ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो इसमें अभी भी बहुत सारे काम होने बाकी थे, लेकिन अब वक्त बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। ये 1 दिसंबर से जो ऑनलाइन अटेंडेंस स्कूलों में 9, 10, 11, 12 क्लास के लिए या फिर 1 to 8 क्लास के लिए शुरू होने की बात कही जा रही है, इसमें सच्चाई तो है वाकई में। कारण ये है कि बिहार के जो शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर आया है, उस लेटर में पूरे बिहार के हर जिले के अंदर एक नोडल ऑफिसर बना करके और ये ऑनलाइन अटेंडेंस का उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, मामला सिर्फ इतना नहीं है, एक बहुत बड़ा मामला ये भी आया है कि कई सारे ऐसे जिले, कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पर अलग अलग अधिकारी विजिट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, बच्चों की उपस्थिति देख रहे हैं। और एक स्कूल का मामला औरंगाबाद जिले में ऐसा आया जहां पर जब चेक करने के लिए अधिकारी जाते हैं, ऑफिसर्स जाते हैं, तो वहां पर 9, 10, 11 और 12 ये 4 क्लासेज थे और ये चारों क्लास में कोई भी बच्चा प्रेजेंट नहीं था। अब यहाँ पर देखिए 10 और 12 क्लास की अगर हम बात करें तो ये इनका सेंटअप एग्ज़ाम हो चुका है और अक्सर 10 और 12 क्लास वालों के बच्चों के दिमाग में ये बात रहती है कि हमारा सेंटअप एग्ज़ाम हो गया तो अब हमें स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन शिक्षा विभाग कहता है कि अगर सेंटअप एग्ज़ाम भी हो गया फिर भी उन बच्चों को बुलाना है, उन बच्चों से क्लासेस करवाने हैं, उन बच्चों को फिर भी स्कूल में प्रेजेंट होना है। और जब 9, 10, 11, 12 चारों क्लासेस में बिल्कुल शून्य थे, बच्चों की संख्या बिल्कुल ज़ीरो थी, तो उस स्कूल के सारे जो टीचर्स थे, वहाँ के जो हेडमास्टर थे, उनका वेतन, हेडमास्टर का वेतन पेमेंट बंद कर दिया गया। और स्कूल के जो अन्य टीचर्स थे उनको वार्निंग दी गई, उनको जो है सो कॉज लेटर जारी किया गया कि क्यों नहीं आपका उस दिन का पेमेंट काट लिया जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई बच्चा नहीं था तो नो वर्क, यानी आपने कोई काम नहीं किया, और नो वर्क तो नो पे, तो नो वर्क नो पे के सिद्धांत पर क्यों नहीं उस दिन का सारे शिक्षकों का वेतन काट लिया जाए, पेमेंट काट लिया जाए। इस तरह का सो कॉज लेटर जारी हुआ। अब यहाँ पर देखिए, समझिए आप कि कोई भी टीचर हो, कोई भी स्कूल के टीचर हो या हेडमास्टर हो, कोई भी हो, अब वो अपना पेमेंट कटवा करके, अपने नौकरी पर खतरा उठा करके आपको स्कूल से फरार रहने की अनुमति तो नहीं दे सकते हैं। ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में वही होगा जो अभी आपने कुछ देर पहले इस वीडियो क्लिप में देखा था। और ये वीडियो क्लिप में उसी एक लेटर का यूँ समझिए कि असर है, जिसकी वजह से टीचर्स को बाहर निकल करके अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र के बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं, उस क्षेत्र में घूम घूम करके अनाउंस करना पड़ रहा है कि 1 तारीख से ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू हो रहा है, बच्चे अगर नहीं आए तो उनका नाम काट दिया जाएगा। और काटा भी जा सकता है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि स्कूल वालों के हाथ में बहुत सारे अधिकार होते हैं। वो आपका एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं, आपका किया हुआ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं, आपका भरा हुआ एग्जाम फॉर्म कैंसिल कर सकते हैं, आपका साल बर्बाद हो सकता है। स्कूल वाले अगर अपने पर आ जाए ना तो कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आपके स्कूल ना जाने से उनका पेमेंट कटेगा, उनकी नौकरी पर खतरे आएंगे, तो कड़ाई सख्ती आपके ऊपर बढ़ती ही जाएगी। और वही हो रहा है। ये सारी जो प्रतिक्रियाएं हैं ये उसी के कारण हो रही हैं। अब इस केस में करें क्या? देखिए, शिक्षक अगर
आपको अपने स्कूल में बुला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बुलाने के बाद पढ़ाई भी करेंगे। अब अगर बुला रहे हैं तो जाना आपका काम है, लेकिन अगर पढ़ाई नहीं होती है तो उसकी शिकायत करना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप चाहे किसी भी जिले के निवासी हो, हर जिले में एक होता है DEO ऑफिस, यानी जिला शिक्षा कार्यालय। अगर आप स्कूल जाते हैं और वहाँ पर आपको स्कूल बुला करके और फिर भी टीचर्स पढ़ाई नहीं करते, क्लासेस नहीं लेते, तो फिर उस केस में आप DO ऑफिस जाइए, उनसे शिकायत कीजिए। ऐसे केस में शिक्षक केवल बुलाएंगे ही नहीं बल्कि पढ़ाएंगे। देखिए, एक बात तो साफ है कि अगर बच्चे सच में ईमानदारी से पढ़ना चाहें तो आज भी स्कूलों में क्वालिफाइड टीचर की कमी नहीं है। ऐसे बहुत सारे टीचर आपको मिल जाएंगे, हर स्कूल में ऐसे क्वालिफाइड टीचर हैं जो आपको पढ़ा सकते हैं, बेहतर से बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन समस्या होती है वही कि ना बच्चे स्कूल आते हैं और ना ही टीचर्स को पढ़ाने में रुचि होती है। कमी दोनों तरफ से होती है, अगर दोनों ठान लें तो बेहतर से बेहतर पढ़ाई हो सकती है। तो अब ये 1 दिसंबर की जो बात है, ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू होने का जो मामला है, इसमें आगे क्या होता है। हालांकि कुछ ज़िले ऐसे हैं, जैसे सीवान वगैरह का न्यूज आया था कि सीवान ने अटेंडेंस शुरू भी कर दिया ऑनलाइन, और ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू होगा तो फिर बच्चे नहीं आएंगे तो उनकी पहचान बड़ी आसानी से हो जाएगी कि हाँ भाई ये बच्चा नहीं आ रहा है। और इस ऑनलाइन अटेंडेंस में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है, यानी चेहरे की पहचान से ही बच्चे की उपस्थिति दर्ज हो जाएगी, ये बच्चा आया है कि नहीं आया है। तो मामला होने वाला है थोड़ा टेढ़ा, इसलिए इन बातों पर नज़र बना करके रखिए, क्योंकि अगर किसी का नाम कटा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, एग्ज़ाम फॉर्म रद्द हुआ तो उसका साल बर्बाद हो सकता है। ये सारी चीज़ें आखिर होनी तो हैं आपके स्कूल से ही, भले ही पढ़ाई आप कोचिंग से करते हो, ट्यूशन्स में करते हो, लेकिन ये एग्ज़ाम फॉर्म भरने का काम, ये रजिस्ट्रेशन करने का काम, ये एडमिशन लेने का काम करना तो आपको स्कूल से ही है। तो स्कूल की बातों को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो आपकी इन पूरे मामलों पर आपकी राय क्या है? आप अपने राय को कमेंट में ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।